नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। नीट 2019 में ग्रे मैटर, दरभंगा के छात्रों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। 55 में से सभी 55 विद्यार्थी सफल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स का हुआ गठन। शिविर लगाकर शौचालय लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का होगा भुगतान। अब कुशल चालक बनेंगे बिहार के ड्राइवर, भारी वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा, पहला बैच शुरू। वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त किया जा सकेगा। और करें योग, रहें निरोग। योग दिवस की पूर्व संध्या पर जगह जगह कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। नीट और एम्स 2019 में ग्रे मैटर, दरभंगा के विद्यार्थियों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। सभी 55 में से 55 विद्यार्थी सफल। नए बैच के लिए नामांकन शुरू। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड एम्स बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर एंड मेडिकोज। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नगर कैसे अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में।
दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स का किया गया है गठन। बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स गठित। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य का संचालन करने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिला टास्क फोर्स के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी दरभंगा हैं और सदस्य के रूप में कुल 23 पदाधिकारियों को नामित किया गया है। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा झंझारपुर 1 एवं 2, हथौड़ी एवं निर्मली कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा 1 एवं 2, बेनीपुर एवं बिरौल कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति ग्रामीण एवं शहरी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड, वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला प्रसार क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अनुमंडल स्तर पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में शामिल सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारी को जिला स्तर पर एक एक विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया है, जो अपने अपने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आकस्मिक योजना के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे। ऑफिस में रिकॉर्ड है, केवल प्रस्ताव है, जरा देख लें हम लोग नीचे। अगर प्रस्ताव केवल प्रस्ताव नक्शा सहित दे देगा तो आरडीडी में भेज देंगे। अच्छा, उनका कहना तो ये तो सिंहवाड़ा सीओ कह रहे थे, कल जब बात किए थे, इसका एरिया क्या जो है जाले में पड़ता है, इसमें होगा ऑफिस यहाँ पर हाँ इंस्पेक्टर के ऑफिस के लिए हमारा सीओ को नहीं आया है, उसको प्रस्ताव देते हैं। कोई भी था, इसको भी सीओ सदर को बनाना था। शिविर लगाकर शौचालय लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का किया जाएगा भुगतान। शिविर लगाकर शौचालय लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों के लिए देय प्रोत्साहन राशि संबंधित लाभार्थी के बैंक खाता में सीधे अंतरित की जाएगी। भुगतान की यह कार्रवाई DRDA कार्यालय दरभंगा में कैंप लगाकर की जाएगी। विदित हो कि जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों के बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बड़ी संख्या में जांच टीम गठित की गई थी। उक्त जांच टीम के द्वारा निर्मित शौचालयों का जियो टैगिंग करके सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उप विकास आयुक्त दरभंगा डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने बताया कि अब तक कुल 23,732 निर्मित शौचालयों का सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गया है। इसमें से 9,626 लाभार्थी का आधार अद्यतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि कल 21 जून को DRDA कैंपस में कैंप लगाकर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें किसी भी लाभुक को यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कैंप में ही उक्त लाभार्थी के खाते में प्रोत्साहन राशि अंतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भुगतान की यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी जब तक कि सभी योग्य लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान पूर्ण न हो जाए। अब कुशल चालक बनेंगे बिहार के ड्राइवर। भारी वाहन चालन प्रशिक्षण का पहला बैच शुरू। अब कुशल चालक बनेंगे बिहार के ड्राइवर। भारी वाहन चालन प्रशिक्षण का पहला बैच शुरू। चालक प्रशिक्षण सह यातायात शोध संस्थान IDTR औरंगाबाद में दिया जा रहा प्रशिक्षण पहले बैच में भोजपुर, छपरा, गया, दरभंगा, बेतिया आदि जिलों के आवेदक ले रहे ट्रेनिंग। 30 दिनों के ट्रेनिंग में आवासन व भोजन की दी जा रही निःशुल्क सुविधा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कुल 2000 आवेदकों को दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण। जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा भारी वाहन चालन प्रशिक्षण का दूसरा बैच। इच्छुक अभ्यर्थी जिला परिवहन कार्यालय में दे सकते हैं इसके लिए आवेदन।
वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त किया जा सकेगा। वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के वृद्धजन पेंशन योजना सेवा को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के क्रमांक 29 के रूप में तुरंत प्रभाव से जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन अब सीधे आरटीपीएस काउंटर पर जमा किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा आरटीपीएस की अन्य सेवाओं की तरह ही वृद्धजन पेंशन योजना का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर करने हेतु निर्देश जारी कर दिया गया है। वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर जमा करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 21 कार्य दिवस के अंदर आवेदक को सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। इस सेवा के लिए अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी हैं। प्रथम अपील के निपटारा हेतु 15 कार्य दिवस नियत किया गया है। वहीं पुनर्विलोकन प्राधिकार जिला पदाधिकारी हैं, जिनके समक्ष द्वितीय अपील किया जा सकेगा। द्वितीय अपील के निपटारे के लिए 15 कार्य दिवस नियत किया गया है। विदित हो कि राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र पूरा कर चुके वृद्धजनों को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जा रहा है। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र पूरा कर चुके वृद्धजनों को पेंशन की राशि 500 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2019 से देय है। इनका है, ये 5 आदमी है, 5वां आदमी अगर एफिडेविट देता है स्वतः बना के तो ठीक है, बचा जा सकता है। ऑपरेटर के साथ उनको दे देना एलपीसी सर। तो यही हम बताए हैं उन लोगों को कि आप ले लीजिए। कुछ लोग दिल्ली रहते हैं 15 4 15 का तैयार कीजिए। धीरेन्द्र सर मंडे को आ ही रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी सर पावर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे सर्जना निखार शिविर में योग दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा आयोजित एमआरएम कॉलेज में सर्जना निखार शिविर में एक विशेष सत्र आयोजित कर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाले के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा, विशिष्ट अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर अजीत कुमार चौधरी, महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया चौधरी, योग शिक्षक राम विनोद ठाकुर समेत कई लोग शामिल हुए। ओम शानावतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कटोरी माँ बनाती हुई अपने आप पर रखी, जब तक कि उसमें पूरा आपका संसार आपके आंखों में नहीं हुआ। 3 बार ऐसा शरीर का वजन इस पर डालें। ये इसको सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं। गायत्री परिवार में जाएंगे तो संधि संचालन करते हैं और स्वामी सत्यानंद जी के इसके फौरन आगे पीछे सांस लेते हुए अपने तरफ, सांस छोड़ते हुए। जब सांसों को साफ करते हैं तो योग हुआ, और ऐसे करते हैं तो वो एक्सरसाइज है। तो योग में सांसों की सजगता की जाती है। इससे क्या होगा कि आपके जो अंग है उस पर सजगता होगा, वहाँ जितने गैंड्स हैं वो सारे एक्टिव होंगे, रक्त संचलन बढ़ेंगे। जिलों और आपकी सजगता अपने पाँव पर होनी चाहिए, पूरा क्लॉकवाइज रहते हुए जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते जाइए। और मन के अंदर जो कुछ भाव लेके आप पठन पाठन में जुड़े हुए हैं, मन के अंदर जो भी इच्छा है ईश्वर उसकी पूर्ति करे, ऐसी प्रार्थना मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से करता हूं। अभी हम लोग स्वास्थ्य पर चिंतन कर रहे थे। योग वस्तुतः है क्या, बड़ा बहुत ही बढ़िया। हमको तो लगा कि ज्यादा उठक बैठक कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो जिसका अभ्यास छूट जाता है, ठीक है, इन्होंने वो तो टीवी का चैनल भी उठ के नहीं बदलता है। बिस्तर में पड़े पड़े ही अगर गर्दन नीचे है तो 2 तकिया लगा के ऊंचा कर लो, जिसको लेट के देखने की आदत है। तो हम अभ्यास जैसा डालेंगे वैसा ही पाएंगे। योग तो कहा गया कि मन, आत्मा और शरीर का मिलन ही योग है, और इस तीनों का मिलन हो जाए
तो उसमें अस्वस्थता शब्द कहीं रह नहीं जाता है वस्तुतः। और यही योग है। याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने शरीर शुद्धिकरण पर बड़ा जोर दिया, अपने शिष्य गार्गी को बताया। कुछ लोग योग का जब चिंतन करते हैं तो कह देंगे 5000 वर्ष पुराना है, कुछ लोग कह देंगे 10,000 वर्ष पुराना है। अब योग का किसी सिक्का पर योग मुद्रा जिस सभ्यता संस्कृति काल में मिला, वो अपने अध्ययन को वहां से बता रहे हैं कि योग यहीं से प्रारंभ हुआ। उस जमाने में योग वाली आकृति का सिक्का चलता था, इसलिए हम समझते हैं कि ये जो सभ्यता है वो 5000 वर्ष पुरानी थी या 10,000 वर्ष पुरानी थी, मतलब योग की उत्पत्ति वहां से हुई। वस्तुतः ऐसा नहीं है, यह आदि अनादि काल से योग की उत्पत्ति है। ईश्वर के द्वारा स्वस्थ रहने के लिए जिस प्रक्रिया को धारण किया गया, वस्तुतः वही योग है। मतलब स्वयं परमपिता परमेश्वर स्वस्थ रहने की जो कला सिखाए हैं उसी का नाम योग है। और बाद में ऋषि मुनि के माध्यम से यह प्रसारित हुआ और आज भी दुनिया के 177 देशों ने योग दिवस को अपनाया है, माना है और इस बात का चिंतन किया है, चिंता किया है कि योग ही स्वस्थ रहने का ये जो हुनर किसी भी क्षेत्र में सीख लीजिए वो अब स्टार्ट हुआ है। और मैं आयोजकों को, विद्यार्थी परिषद को खास करके धन्यवाद देता हूं कि आज 14 साल से कोई ना कोई कला आप में निपुणता आ जाए, आप सीख लें, फिर उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। ये बहुत ही असाधारण बात है और सोच के लिए मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं तहे दिल से। मैं भी काम किए हुए हूँ। संयोग से जीवेश जी जो हैं हमारे मुख्य अतिथि, कन्हैया जी हैं, सारे लोग इसी संगठन से आए और इस संगठन के अंदर कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने का मंशा रहती है। सिर्फ ये नहीं है कि छात्र संगठन है, आंदोलन नहीं करती है, हमेशा एक अनुशासन में रह के और छात्राओं को लाभान्वित करने का कोई न कोई कार्यक्रम हर जगह होता है। और उस मामले में हम कहें जो पूरे बिहार नहीं राष्ट्रीय स्तर पर सुंदर कार्यक्रम में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद का सबसे अच्छा यूनिट मिथिला यूनिवर्सिटी में है। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से 24 घंटे का दिन रात होता है। स्कूल कॉलेज ट्यूशन के समय के बाद इसको दैनिक जीवन में खान पान से लेके और योगा अगर आप लोग एडॉप्ट कर लेंगे, एक परिवार सुधर जाएगा, राष्ट्र सुधर जाएगा। इस समन्वय को समझते हुए सृष्टि डांस क्लासेस ने योग दिवस की पूर्व संध्या पर किया कार्यक्रम आयोजित। नृत्य जीवन के लिए योग की महत्ता नितांत आवश्यक है। भारतीय नृत्य में योग तन, मन और आत्मा की शुद्धिकरण का एकमात्र मंत्र है। नृत्य में योग अंतः शरीर व बाह्य शरीर की यात्रा को प्रारंभ करने का माध्यम है। योग से जीव परम शांति की अनुभूति कर सकता है। नृत्य और योग दोनों एक साथ करने से मानसिक आनंद की अनुभूति होती है। उक्त बातें सृष्टि फाउंडेशन के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर दरभंगा पैलेस परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, संकायाध्यक्ष संगीत विभाग, विशिष्ट अतिथि के रूप में विशाल गौरव एवं अध्यक्षता रीता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा ने कही। कार्यक्रम के दौरान योग गुरु पवन सिंह और उपासना सिंह ने योग की बारीकी एवं योगाभ्यास कराया। इससे पूर्व सृष्टि फाउंडेशन रामबाग दरभंगा द्वारा संध्या में दरभंगा पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या में आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें सृष्टि संस्था के संस्थापक और ओडिसी नर्तक जयप्रकाश पाठक, संस्था के सचिव मनोहर कुमार पाठक, विशाल गौरव, डॉक्टर सुमित कुमार, मंडल प्रधान संपादक सृष्टि स्मारिका राघव रमन, अरुण मंडल, प्रभाकर झा, आलोक, आशीष, अजीत झा, मनोज डोकानिया, तरुण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, लहेरियासराय, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स का हुआ गठन। शिविर लगाकर शौचालय लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का होगा भुगतान। अब कुशल चालक बनेंगे बिहार के ड्राइवर। भारी वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा, पहला बैच शुरू। वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन RTPS काउंटर पर प्राप्त किया जा सकेगा। और करें योग, रहें निरोग। योग दिवस की पूर्व संध्या पर जगह जगह कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। बंदी के निर्देश के बावजूद खुले रखने वाले नमन पब्लिक स्कूल के संचालक पर होगी कार्रवाई। जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह के द्वारा निर्देशित सभी स्कूल एवं उच्च विद्यालय जो 17 से 25 तक पठन पाठन का क्रियाकलाप बंद रहने के बावजूद बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी में प्ले नमन स्कूल जहां अहले सुबह 19 तारीख को खुला पाया गया, जिसमें दरभंगा के शिक्षा पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया और 20 जून को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया कि इस स्कूल को बंद कराया जाए और इस पर स्पष्टीकरण पूछा जाए। का जांच हम करा रहे हैं। हमारे जो अधिकारी हैं 4-5 इसमें लगे हुए हैं और कोचिंग संस्थान लगभग बंद है और जब खुलता है तो इनका भी हम जांच करा रहे हैं कि क्या इनका जो रजिस्ट्रेशन जिस मानक के आधार पर हुआ था क्या वो मानक के अनुसार संचालित है कि नहीं, अग्नि फायर से बचाने के लिए उनके पास उपकरण है कि नहीं, फर्स्ट एड का उनके पास उपकरण है कि नहीं, सारा हम कर। और गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश से विद्यालय को 25 तक बंद कर दिया गया है, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, किसी कोटि का विद्यालय। और विद्यालय बंद की सूचना हमें है कि विद्यालय बंद है, लेकिन एक आध विद्यालय जैसे आप लोगों ने बताए हैं तो उस विद्यालय के डायरेक्टर पर, प्राइवेट स्कूल है, प्रिंसिपल पर शोकज करेंगे और अभी हमने BO को बोल दिया है तत्काल जाके वहाँ और विद्यालय को बंद कराएं ताकि विद्यार्थी हमारे सुरक्षित वातावरण में रह सके। बढ़ते अपराध को लेकर माले और एपवा एवं इंसाफ मंच ने संयुक्त रूप से दिया धरना। बढ़ते अपराध को लेकर माले, एपवा और इंसाफ मंच ने संयुक्त रूप से धरना देकर बुलंद की आवाज। बलात्कारियों को गिरफ्तार करना होगा। भाजपा माले जिंदाबाद। बलात्कारियों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? दरभंगा पुलिस जवाब दो। करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। महिला थाना अध्यक्ष सीमा कुमारी पर कार्रवाई करना होगा। दिवसीय धरना है IG के समक्ष, दरभंगा प्रक्षेत्र के दरभंगा के IG के समक्ष। मानीगाछी के जगदीशपुर में मदरसा में शिक्षक द्वारा रसोइयों का बलात्कार किया गया था, उस बलात्कारियों का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। इसी तमाम सवालों को लेकर के हम दरभंगा के IG के समक्ष आज एक दिवसीय धरना रखे हैं। पिछले दिन आपको बलात्कार की जब घटना हो गई उस पर बहुत जद्दोजहद के बाद FIR हुआ,
लेकिन इसी 14 तारीख को पीड़िता परिवार के बाप जब जा रहे थे चाय पीने के लिए तो उसको घेर करके जो बलात्कारी शिक्षक हैं समीम, उनके द्वारा धमकी दिया गया कि तुम्हारी बेटी को तुमको जान मार देंगे। इसी सवाल को लेकर के ग्रामीण की ओर से 4-5 आदमी हेड मुदर्रिस को कहे मदरसा में कहने के लिए कि भाई इस तरह का मामला है, आपके टीचर है यहाँ जो बलात्कारी है, बलात्कार का केस हुआ है और वो आदमी लोगों को धमकी दे रहे हैं। इसी सवाल पर 5 आदमी जो ग्रामीण गए कहने के लिए, उन पर भी वो समीम शिक्षक के द्वारा हमला किया गया और उन लोगों के साथ मारपीट की गई। इसीलिए हम लोगों ने आईजी के समक्ष 1 दिवसीय भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से, एफवा की ओर से हम लोगों ने 1 दिवसीय आईजी के यहाँ ये धरना रखे हैं। अगर बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस के द्वारा अगर वहाँ के आवाम का प्रताड़ित करना नहीं बंद हुआ तो इससे आगे भी हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। लिहाजा हुए है जो जगदीशपुर में जो घटना घटी है, दुष्ट कर्म हुआ है समीम के द्वारा। जो समीम हाजरा खातून जो है जगदीशपुर की रहने वाली है, वो खिचड़ी में स्कूल में वो काम करती है, उसके साथ घर में आके बलात्कार किया है पी खा के, और वो ऐसा कर दिया उसको कि मतलब हल्ला नहीं कर पाए तो मुंह में वो कपड़ा ठूस दिया है। उसके बाद चाकू के नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया है। और हम लोग पुलिस प्रशासन यहाँ मुख्यालय में आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि वो बलात्कारी खुलेआम घूम रहा है और गांव में जो भी उसके खिलाफ बोल रहा है उससे वो मारपीट कर रहा है और लड़ाई झगड़ा कर रहा है। हम लोग प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उसको 1 हफ्ता के अंदर उसको पकड़ा जाए। गिरफ्तारी क्यों नहीं? दरभंगा पुलिस जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद। कबीलपुर के लोग पहुंचे जिलाधिकारी के यहाँ जल संकट से निजात दिलाने की मांग की। कबीलपुर वार्ड नंबर 46 के लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर वार्ड नंबर 46 कबीलपुर मोहल्ले में भीषण जल संकट की समस्या से उन्हें अवगत कराया है और इसके निदान की मांग की है। पासवान टोला महादलित एवं दलित के पक्ष में यहाँ पे एक ज्ञापन लेके आए थे, जिसके समक्ष हम लोग को जल संकट के विषय में यहाँ पे नोटिस देना है। क्योंकि हम लोग को जल संकट का इतना गहरा भरा हुआ है कि हम लोग की तरफ ना एक सरकारी चापाकल है, ना एक पानी का कोई टंकी आया है। चूँकि हम लोग को इससे पहले पूर्व सूचना दी गई हुई थी प्रशासन के द्वारा, तो वहाँ पे जो हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को बहादुरपुर के लिंक के द्वारा पाइपलाइन आ रहा है। उसके ज्ञापन में हम लोग वार्ड पार्षद को बोले थे, लेकिन वार्ड पार्षद वहाँ तक हम लोग को देखने तक नहीं आया कि जो वहाँ पाइपलाइन तो दूर की बात है, देखने तक नहीं आए। जिसका नतीजन ये है कि हम लोग को पानी का इतना ज़्यादा किल्लत है कि हम लोग इधर उधर दर बदर भटक के पानी का किल्लत झेल रहे हैं। और आज डीएम साहब के पास यही आश्वासन लेके आए कि वो हमारी मदद करें। पानी नहीं है सर, पानी का क्या नहीं है, पानी के पीने के सुविधा नहीं है। ओकरा खाने के नथनी पासवान से पानी राजू पासवान कहता है कि हाँ देगा देगा देगा, आता है ये 46 जनता दरबार डीएम श्यामा मंदिर में योग दिवस पर 21 जून को आयोजित होगा कार्यक्रम। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा की ओर से पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। योग प्रशिक्षण पवन कुमार सिंह के निर्देशन में योग का यह कार्यक्रम आयोजित होगा। बढ़ता ही जा रहा गर्मी का सितम, बादल तो उमड़ घुमड़ रहे लेकिन नहीं हो रही है बारिश। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि धूप छांव होती रही। गुरुवार को बादल तो उमड़ घुमड़ रहे हैं लेकिन अभी तक बरसात हो नहीं रही। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं उस वक्त तक बरसात हुई नहीं है, लेकिन बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। आसमान में बादल आ जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी बारिश की बात कही है कि बारिश की संभावना पूरी तरह से जताई है मौसम विभाग ने। अब बारिश होती कब है और लोगों को इस गर्मी से भीषण तपिश से त्राण राहत कब मिलती है, यह देखना अभी बाकी है।
पत्रकार आफताब जिलानी को मातृशोक, पत्रकारों ने जताई संवेदना। पत्रकार को मातृशोक। इमामबाड़ी लहेरियासराय के रहने वाले हाजी अशफाक हुसैन जिलानी की अहल्या, उनकी धर्मपत्नी और वरीय पत्रकार आफताब जिलानी की मां फहीमा खातून उम्र 70 वर्ष का गुरुवार की सुबह देहांत हो गया। इनके जनाजे की नमाज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 2 बजे दिन में दुमदुमा इमामबाड़ी स्थित मासूम नगर के कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की आफताब हुसैन जिलानी एवं फरहादिया जिलानी हैं। कई पत्रकारों ने उनके निधन पर शोक जताया है और पूरे परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ऊपर वाले से प्रार्थना की है। ये तब तक का समाचार, बता लेंगे आपसे नजर एक बार हेडलाइंस पर। बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स का हुआ गठन। शिविर लगाकर शौचालय लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का होगा भुगतान। अब कुशल चालक बनेंगे बिहार के ड्राइवर, भारी वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा, पहला बैच शुरू। वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त किया जा सकेगा। और करें योग, रहें निरोग। योग दिवस की पूर्व संध्या पर जगह जगह कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।